पीएम मोदी की सही नीतियों की वजह से भारत आज रॉकेट की रफ्तार से विकास कर रहा है। देश के लोग काफी खुश हैं, लेकिन विपक्ष में खलबली मची हुई है। विपक्ष के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें। विपक्ष के लोग डाल डाल तो पीएम मोदी पात पात चल रहे हैं। हर मुद्दे पर विपक्ष पीएम मोदी के सामने घुटने टेक दे रहा है। विपक्ष के पास ना तो कोई नीति है और ना ही कोई नेता, जिसके बाद हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट सफाई अभियान कर रहा है, तब भी कांग्रेस और राहुल गांधी को तकलीफ हो रही है। ऐसे में अब जब विपक्ष को हर मुद्दे पर तकलीफ है, तब कोई क्या ही कर सकता है। अब निर्वाचन आयोग देशव्यापी मतदाता सूची के एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को खास ऐलान किया है। विपक्ष के लोग इस फैसले से तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन आप दर्शक अगर देशव्यापी एसआईआर के ऐलान से खुश हैं, तो कमेंट में यस एसआईआर जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता एसआईआर के पक्ष में है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कहां से राहुल गांधी हो गए हैं गायब और कैसे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, देश भर में धूमधाम से छठ पूजा मनाई जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने यमुना तट पर छठ माई की पूजा की। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने सभी को छठ महापर्व की बधाई देते हुए दिल्ली की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि छठ की दिव्यता और भव्यता दिल्ली वासियों को सुकून दे रही है। इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी ने काफी अच्छी तैयारी की है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग ये सब पचा नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता बीजेपी पर हमलावर है। वहीं बिहार चुनाव नजदीक है और ऐसे में कोई भी पार्टी अपने विरोधी दल पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस कहां ही पीछे रहने वाली। अब बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। दरअसल राहुल गांधी ने इस बार की छठ पूजा की शुभकामनाएं उसी तस्वीर के साथ दी जो उन्होंने पिछले साल भी इस्तेमाल की थी। इस पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने उन्हें घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी का ये ट्वीट राजनीतिक मजबूरी से प्रेरित है। अमित मालविया ने तंज कसते हुए कहा कि अगर आपको बिहार और इसके त्योहारों से जरा भी लगाव नहीं है, इतना भी नहीं कि दिल से शुभकामनाएं दे सके, तो फिर चुनाव क्यों लड़ते हैं। राहुल गांधी द्वारा छठ पर दी गई बधाई संदेश के पुराने और नए पोस्ट की स्क्रीनशॉट एक्स पर शेयर करते हुए अमित मालवीय ने लिखा है कि अगर बिहार और उसके त्योहारों के प्रति आपके मन में जरा भी अपमान नहीं है, इतना भी नहीं है कि दिल से शुभकामनाएं दे सके, तो फिर चुनाव ही क्यों लड़ते हैं। छठ जैसे पवित्र पर्व में आस्था, परंपरा और रंगों की इतनी विविधता है, लेकिन आप सिर्फ दिखावे के लिए महीनों बाद पुरानी पोस्ट डाल देते हैं। अमित मालवीय ने आगे लिखा है कि आपको बिहार के लोग गंदे लगते हैं, उनके शरीर से बदबू आती है, फिर भी आप हाथ मिलाने की मजबूरी निभाते हैं। उनके त्योहार आपको उत्साह नहीं देते, पर राजनीतिक मजबूरी में आप उन्हें बधाई देते हैं। यह आपकी महानता नहीं, मजबूरी है। बिहार का अपमान बंद कीजिए और अगर आस्था की समझ नहीं है तो वापस कोलंबिया जाकर छुट्टी मनाइए। बिहार अब राजद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। दर्शकों, 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व जो मुख्य रूप से बिहार और पूर्वी भारत के अन्य हिस्सों में मनाया जाता है, 25 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 29 नवंबर को समाप्त होगा। रविवार को राहुल गांधी ने छठ पूजा के पहले दिन लोगों को बधाई दी थी। उन्होंने ट्वीट किया कि छठ पूजा के इस भव्य पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन त्योहार आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों ने गौर किया कि राहुल गांधी ने जो तस्वीर इस बार इस्तेमाल की है, वो वही तस्वीर है जो उन्होंने 2024 में भी पोस्ट की थी। इसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर बिहार और उसकी संस्कृति से कटा हुआ होने का आरोप लगाया। वहीं एक वेरीफाइड यूजर ने राहुल गांधी के पोस्ट पर लिखा है कि अरे तस्वीर तो बदल देते राहुल गांधी, कब तक करोगे ये दिखावा। बिहार के लोग सीधे साधे हैं, बेवकूफ नहीं। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि फॉर्मेलिटी के लिए कर दिया पोस्ट। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि कितना आलसी है रे। वहीं देश भर में आवारा कुत्तों के मामले में राज्य और यूटी सरकारों द्वारा हलफनामा दाखिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है, विदेशों में भी देश की छवि खराब हो रही है, फिर भी राज्यों ने अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं किया। कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को तलब किया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए मुद्दे की तलाश में रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा। पीएम मोदी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस विदेशी लोगों और विदेशी रिपोर्ट के सहारे रहते हैं। लेकिन अब ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी अब समझ गए हैं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे वो नहीं टिक सकते।
इसीलिए उन्होंने यू टर्न ले लिया। राहुल गांधी जो पहले काफी जोश में थे, वो अब अचानक क्यों गायब हो गए हैं? इसको लेकर कोई सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस का प्रोपेगेंडा भी फेल होता जा रहा है। दर्शकों, जिस भी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी आक्रामक रहते हैं, उस पर कांग्रेस बैकफुट पर आ जाती है। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट ने मोदी सरकार के खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट छापी। उसमें आरोप लगाया गया कि सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC को गौतम अडानी की कंपनियों में जबरदस्ती निवेश करने को मजबूर किया। कांग्रेस पार्टी को लगा कि उसे मोदी सरकार पर हमला करने का एक बड़ा हथियार मिल गया। वो इस आरोप को लेकर सरकार पर लगातार हमला कर रही है और एक्स पर कई मीम्स पोस्ट कर रही है। हालांकि LIC ने सारे आरोपों को साफ साफ खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके सारे निवेश, जिनमें अडानी पोर्ट्स और SEZ में $570 मिलियन की हिस्सेदारी भी शामिल है, पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से किए गए। ये निवेश क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा AAA रेटिंग प्राप्त कंपनी में किया गया और पूरी जांच पड़ताल के बाद पूरी ईमानदारी से हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट और कांग्रेस ने जो नुकसान का आरोप लगाया वो गलत है। असल में LIC को अडानी के निवेश से अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। खास बात यह है कि LIC की रिलायंस में 6.9% हिस्सेदारी है, जो करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए की है, और टाटा में 15.9% की हिस्सेदारी है, जो करीब 82,800 करोड़ रुपए की है। ये अडानी से कहीं ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ अडानी ग्रुप के निवेश पर ही हमला कर रही है। दर्शकों, अडानी वाले मामले पर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन अडानी वाले मामले पर अब तक कांग्रेस के आरोपों पर कोई सबूत नहीं मिला। वहीं राहुल गांधी ने वोट चोरी का भी आरोप लगाया था, लेकिन अब वोट चोरी के आरोप पर भी राहुल गांधी कुछ नहीं बोल पा रहे और वोट चोरी का मुद्दा भी गायब हो गया। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालकर राहुल गांधी काफी जोश और खरोश में नजर आ रहे थे, लेकिन अब वो बिहार में चुनाव से पहले गायब हो गए हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने RJD के सामने सरेंडर कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनावों में हर पार्टी ने जान फूंक दी, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं? जैसे जैसे बिहार चुनाव के लिए मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अनुपस्थिति पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। राहुल गांधी करीब पिछले 2 महीने से बिहार में किसी भी चुनावी कार्यक्रम में नजर नहीं आए। ये भले ही उनके लिए रणनीतिक चुप्पी हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कांग्रेस को इससे नुकसान हो रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार के समर छठ पूजा के बाद उतर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनावों की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे ही विपक्षी महागठबंधन पर राहुल गांधी की गैर मौजूदगी के सवालों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल ने आखिरी बार 1 सितंबर को बिहार का दौरा किया था, जब उन्होंने पटना में अपनी मतदाता अधिकार यात्रा की समापन रैली को संबोधित किया था। ये यात्रा 17 अगस्त 2025 को सासाराम से शुरू होकर 20 जिलों को कवर करती हुई चली थी। राजनीतिक गलियारों में राहुल गांधी कहां है का सवाल गूंज रहा है। बीजेपी समर्थक और NDA इसे कांग्रेस की कमजोरी बता रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार रैली कर रहे हैं, लेकिन राहुल की अनुपस्थिति ने आंतरिक असंतोष भी पैदा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली पर उनका पुरानी दिल्ली में इमरती बनाने वाला वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद बिहार के कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए कि जब नीतीश कुमार बीमार होने के बावजूद दर्जनों सभाएं कर रहे हैं, तो हमारा नेता कहां है? विपक्ष को जिस बात को लेकर डर था वही हो गया है। इस फैसले पर रोक लगवाने के लिए विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन विपक्ष की एक नहीं चली। राहुल गांधी भी इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहे थे, लेकिन विपक्ष की दाल नहीं गली। दर्शकों, विपक्ष के लोग हर मुद्दे पर विरोध करते हैं, हालांकि वो सिर्फ विरोध करते रह जाते हैं और हर बार उन्हें झटका ही लगता है। कांग्रेस और विपक्ष के लोग सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करते हैं, लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं तो मात खा जाते हैं। मोदी सरकार के नए वक्फ कानून के खिलाफ भी विरोध कर विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और इस मुद्दे पर भी विपक्ष को झटका लगा था। और अब चुनाव आयोग के SIR को लेकर भी विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर रोक न लगाकर विपक्ष को तगड़ा झटका दिया। वहीं अब चुनाव आयोग ने बड़ा बम फोड़ दिया है, जिससे विपक्ष में खलबली मच गई है। दर्शकों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। इस बीच बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण के रोल आउट के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चुनाव आयोग ने बताया है कि दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया चालू होगी। यह प्रक्रिया मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 से ही शुरू होने जा रही है। चुनाव आयोग ने बताया है कि दूसरे चरण में अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में SIR होना है।
इन सभी राज्यों में फिलहाल कुल 51 करोड़ मतदाता लिस्ट है। सीसी ज्ञानेश कुमार ने दूसरे चरण में मतगणना की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत मतदाताओं को एक फॉर्म दिया जाएगा। इस फॉर्म में मतदाताओं की सूची को आखिरी बार 2003-4 में आखिरी बार हुए एसआईआर वोटिंग लिस्ट से मैच किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर बीएलओ फॉर्म बांटेंगे या फिर मतदाता खुद भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकता है। सीसी ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि आखिरी एसआईआर 21 साल पहले 2002 से 2004 तक करवाया गया था। 2 दशकों के लंबे दौर में मतदाता सूची में परिवर्तन जरूरी है। ये उन मतदाताओं के लिए जरूरी है जो माइग्रेशन कर चुके हैं, जिनका वोट एक से अधिक जगह पर बना हुआ है, या फिर वो वोटर्स जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन अब भी वोटर लिस्ट में नाम है। इसके साथ ही ज्ञानेश कुमार ने पहले चरण में बिहार में सफलतापूर्वक एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के लिए 7.5 करोड़ मतदाताओं को आभार जताया। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में ईआरओ और बीएलओ के पास शून्य संख्या में शिकायत मिली। दर्शकों, राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष के लोग चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, वोट चोरी का आरोप लगाते हैं और एसआईआर को लेकर भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के लोग एक भी शिकायत दर्ज नहीं करा सके, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी। वही चुनाव आयोग के एसआईआर के ऐलान से पहले ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठा लिया था। उन्होंने राज्य की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए कई जिलों के जिला अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया। इस फेरबदल के तहत कई अधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी से हटाया गया, जबकि कुछ को नए जिलों में तैनात कर दी गई। बंगाल में एसआईआर को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में घुसपैठिए अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल में घुसकर फर्जी आधार कार्ड बनवाकर वोटर लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, जिन्हें वोटर लिस्ट से बाहर करना जरूरी है। कांग्रेस के नेता अक्सर कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से पार्टी की आफत बढ़ जाती है। बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ बड़ा सियासी हथियार मिल जाता है। इस बार भी यही हुआ है। एक बार फिर कांग्रेस के नेता ने ही बीजेपी को बड़ा सियासी हथियार पकड़ा दिया है। हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता जिस तरह से बीजेपी को सियासी मुद्दा पकड़ा रहे हैं, उससे पार्टी की चिंता साफ बढ़ गई है। दरअसल गुजरात और असम में स्थापित सेमीकंडक्टर संयंत्र इस साल के अंत तक सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन शुरू कर देंगे। कांग्रेस इसे नहीं बचा पा रही। कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने एक बार फिर इन संयंत्रों पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बीजेपी ने कर्नाटक के ये संयंत्र छीन लिए हैं। इन संयंत्रों का वो पहले भी विरोध कर चुके हैं। प्रियांक खड़गे ने विवादित टिप्पणी की और कहा कि गुजरात और असम में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए कोई प्रतिभा नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक ने सवाल उठाया कि क्या इन राज्यों में प्रतिभाओं का भंडार है। उन्होंने मोदी सरकार पर कर्नाटक से सेमीकंडक्टर निवेश हटाने का आरोप लगाया। बेंगलुरु में पत्रकारों को संबोधित करते हुए खड़गे ने केंद्र से उद्योगों को गुजरात और असम की ओर कथित तौर पर ठेलने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक या तमिलनाडु को प्राथमिकता देने के बावजूद उद्योगपतियों को वहां भेजा जा रहा है। खड़गे ने कहा, सेमीकंडक्टर उद्योग अब बेंगलुरु आना चाहता है तो असम और गुजरात क्यों आ रहे हैं? मैंने ये मुद्दा पहले भी उठाया है। कर्नाटक में आने वाले सारा निवेश केंद्र सरकार गुजरात जाने के लिए मजबूर कर रही है। गुजरात में क्या है? क्या वहां प्रतिभा है? असम में क्या है? क्या वहां प्रतिभा है? उन्होंने आगे बताया कि जब उद्योगपति आवेदन दे रहे हैं कि वो कर्नाटक या तमिलनाडु आना चाहते हैं तो उन्हें गुजरात क्यों भेजा जा रहा है? वहीं जूनियर खड़गे की टिप्पणियों को अपमानजनक और विभाजनकारी करार देते हुए बीजेपी ने इसकी निंदा की। असम के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस पर असम से नफरत करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस हमेशा से असम की प्रगति से नफरत करती आ रही है। जब भी राज्य एक कदम आगे बढ़ता है, कांग्रेस उसे पीछे खींचने की कोशिश करती है। उन्होंने इसे हर मेहनती असमिया युवा का घोर अपमान बताया। वहीं असम बीजेपी के एक अन्य नेता और मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि खड़गे की टिप्पणी आश्चर्यजनक नहीं है और यही कांग्रेस का असली चेहरा है। उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टी जिसने हमेशा असम और पूर्वोत्तर को हीन माना है, हमारी क्षमता को नजरअंदाज किया है और हमारे विकास में बाधा डाली है, इस क्षेत्र के प्रति उनका तिरस्कार इतिहास में गहराई तक समाया हुआ है और आज उनके शब्द इसकी पुष्टि ही करते हैं। हजारिका ने यह भी याद दिलाया कि खड़गे के पिता मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम के महानतम नेताओं से एक डॉक्टर भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिए जाने का विरोध किया था। इससे पता चलता है कि खड़गे परिवार में असम विरोधी भावनाएं अंदर तक समाई हुई हैं। दर्शकों, राहुल गांधी असम जाकर हिमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हैं।
अगले साल असम में चुनाव हैं। राहुल गांधी असम में कांग्रेस की वापसी के लिए काफी बेचैन हैं, लेकिन अब प्रियंक खड़गे के इस बयान ने असम और गुजरात में कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। गुजरात में भी कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए राहुल गांधी बेचैन हैं कि अगर गुजरात में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई तो कांग्रेस और राहुल गांधी को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य में एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे के बयान के बाद कांग्रेस गुजरात में भी फंसती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें